शांतनु, क्या पेगासिस, दो चीजें, क्या संसद के अंदर काम पापड़ी चाट बनाने की तरह से हो रहा है, और क्या पेगासिस पर सरकार डिफेंसिव मोड में है संसद के अंदर, जिसके चलते विपक्ष ने इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है? हाँ दीपक भाई, देखिए आशुतोष जी ने कहा कि 2012 में, 2013 में, 2014 में कैसे संसद रोकी गई। देखिए, हम एक बड़ी एप्पल्स ऑरेंजेस का कंपेयर कर रहे हैं। एक कैग की रिपोर्ट पे चर्चा की मांग करना वर्सेस एक टैबलॉइड पे एक फर्जी वेबसाइट की खबर पे चर्चा की मांग करना, बिल्कुल दो अलग अलग मुद्दे हैं। कैग की रिपोर्ट को वो वायर से कंपेयर कर रहे हैं, और वायर ने खुद कहा है कि ये दिस मे बी, उन्होंने उसमें उसमें खुद भी कहा है ये मे बी, बल्कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ट्वीट करके कहा है कि हमने तो कभी कहा ही नहीं ये लिस्ट एनएसओ से रिलेटेड है, ये लिस्ट पेगासस से रिलेटेड है। मतलब ऐसे चार एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रोज आप लाते रहेंगे और संसद को चलने से रोक देंगे। देखिए, राहुल गांधी का जब से वो संसद में हैं 2004 से, तब से उनका कोई जिम्मेदाराना बिहेवियर नहीं रहा है। कभी किसी से गले मिलेंगे, किसी को आंख मारेंगे। उनकी अटेंडेंस देख लीजिए, 40%, 50%। ये जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसमें मात्र 50% अटेंडेंस है उनकी। सोनिया गांधी की 44% अटेंडेंस है, अखिलेश यादव की 36% अटेंडेंस है। क्वेश्चन पूछते नहीं है लोग, डिबेट पूछते हैं। भाजपा वालों के ज्यादा क्वेश्चन है, ऑपोजिशन के कम क्वेश्चन है। डिबेट में पार्टिसिपेट करते नहीं है, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करते नहीं है। मतलब संसद के किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, संसद आते नहीं है, कहीं बाहर रहते हैं, क्वेश्चन पूछते नहीं है। स्टार क्वेश्चन, अनस्टार क्वेश्चन कुछ नहीं पूछते, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करते नहीं। लेकिन जब आपने एक पसंदीदा वेबसाइट में खबर लिखवा दी कि वे संसद नहीं चलने देंगे क्योंकि कोरोना पर स्थिति अच्छी है, सरकार बोलेगी तो सरकार अच्छी दिखाई देगी, तो कोई चर्चा ही मत होने दो। और कुछ एक एक उलझुल का मुद्दा लाके, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लाके कहो कि इस पे चर्चा करो, इस पे चर्चा करो। ऐसे तो ना, ऐसे चर्चा होगी क्या? अब ममता बनर्जी आके थोड़ा अपना आधिपत्य दिखाई थी दिल्ली में, तो एक चाय पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी। देखिए, नहीं, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है। तो अब राहुल गांधी को अपनी पॉलिटिक्स को थोड़ा सीरियस करना चाहिए। ये ऐसे नॉन सीरियस पॉलिटिक्स कब तक करते रहेंगे वो? ठीक है, आरोप है राहुल गांधी पर, अग्नि जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शांतनु नहीं कह रहे, बहुत से लोग कहते हैं कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको मैं साफ शब्दों में कहूंगा, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दीपक जी, देश के सबसे बड़े विपक्षी दल के शीर्ष नेतृत्व को नॉन सीरियस कहना, मैं समझती हूँ बहुत ही मूर्खतापूर्ण टिप्पणी। और मुझे ये लगता है कि अगर हमारे राजनीतिक विरोधी हमारी ताकत को कम करके आते तो ये इनकी ही मूर्खता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको तमाम उदाहरण दिए, मैं तमाम प्रदेशों के उदाहरण दे सकती हूँ। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम जितने भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का प्रमुख उदाहरण, गुजरात जो सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है भाजपा की, क्योंकि दोनों मोटा भाई वहीं से आते हैं, वहां पर भी 99 सेक्टर में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को फंसाकर ही रख दिया। तो ये लगातार कहना कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पर्सन है, मैं समझती हूँ कि राजनीतिक अपरिपक्वता की निशानी है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो राजनीतिक विश्लेषक बन के आते हैं, वो बार बार ऐसी टिप्पणी करते हैं। मुझे उस पर कोई गुरेज नहीं, आप करते रहिए। राहुल गांधी के लिए अपशब्द बोलने से जनता का भला नहीं होगा। अरे मैं तो चाहूंगा राहुल गांधी अपने आप को प्रूव करके दिखाएं, बीजेपी के इस आरोप को गलत साबित करे। नहीं करते वो ऐसा। जनता की वेदना को समझेंगे। अब 2-3 सवाल पूछे गए, मुझे प्लीज आप जवाब दे देने दीजिए। देखिए, मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार संसद में उन्होंने प्रवेश किया था तो उन्होंने साष्टांग दंडवत करके प्रणाम किया था। लोकतंत्र को एक मंदिर माना था, और आज इसी लोकतंत्र का मजाक बन रहा है। आपने डेरेक ओब्रायन की चाट पापड़ी वाली प्रतिक्रिया जरूर सुना दी, दिखा भी दी, लेकिन क्यों ऐसा कहा ये भी बताइए ना। 10 दिन में 12 बिल पारित होते हैं, पास होते हैं। औसतन एक बिल 7 मिनट में पास हो जाता है। विपक्ष की उस पर क्या राय है? देश के जनता के तमाम कोनों में रहने वाली जनता के प्रतिनिधि जो आते हैं, क्या सोचते हैं हर एक कानून पर? ये सरकार नहीं सुनना चाहती, नहीं जानना चाहती। क्या ये लोकतांत्रिक परंपरा को सुदृढ़ करने की निशानी है? जुवेनाइल जस्टिस कानून इस देश की संसद में 5 मिनट में पास हो गया। क्या इस देश के बच्चों के भविष्य के ऊपर विपक्ष को बोलने का कोई अधिकार नहीं है? वो विपक्ष जो 60% जनता का प्रतिनिधित्व